दिन था 26 अप्रैल 2003 का। 27 वर्ष के एरन रॉल्स्टन ब्लू जॉन कैनियन में अकेले ही हैंकिंग कर रहे थे। यह एक वीरान जगह है और उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। जब एरन ये हैंकिंग कर रहे थे तो उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो अपना रास्ता भटक जाती है। एरन उनसे बोलते हैं कि वो इस जगह को जानता है और उनकी हेल्प कर सकता है। इन्हें जहाँ जाना है वहाँ जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है और एरन को वो रास्ता पता है। तो दोनों लड़कियां एग्री हो जाती हैं एरन के साथ जाने के लिए और तीनों निकल पड़ते हैं आगे की ओर। ये तीनों जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो रास्ता बहुत ही तंग और छोटा होता है। तभी एक जगह एरन अपने हाथ छोड़ देता है और नीचे कूद जाता है। उस टाइम पे दोनों लड़कियों को लगता है एरन नीचे गिर गया है, लेकिन फिर एरन नीचे से आवाज लगाता है कि तुम भी नीचे कूद जाओ। तो दोनों लड़के एक एक करके नीचे कूद जाते हैं जहाँ बहुत ही अच्छा पानी होता है, एक पूल की तरह होता है। ये तीनों वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं और इंजॉय करने के बाद तीनों उस पानी वाली जगह से बाहर आते हैं। तब लड़कियां कहते हैं कि उन्हें घर जाना है और एरन भी कहते हैं उन्हें हैंकिंग करने जाना है। ये तीनों अलग होने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। इसके बाद लड़की अपने घर के रास्ते की तरफ चली जाती है और एरन अपनी जगह पर चले जाते हैं। एरन को चलते चलते एक घाटी को पार करना होता है। लगभग 3 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी घाटी के एक हिस्से में नीचे उतरते समय घाटी की दीवारों के बीच में फंसा 800 पाउंड का एक बड़ा पत्थर उखड़कर एरन के दाहिने हाथ पर गिर जाता है, जिससे वह दीवार से चिपक गया था। उन्होंने 6 दिनों का अधिकांश समय बलुआ पत्थर की घाटी में फंसा हुआ बिताया। धीरे धीरे अपने बचे हुए पानी भोजन से अपना रास्ता निकालते हुए अलग अलग तरीके से अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी कोशिश में कामयाबी नहीं मिली। एरन अपने किसी भी मित्र या परिवार को इस बारे में बताकर नहीं आया था कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए बचाव की संभावना कम लग रही थी उसे। जब चौथा दिन आता है उसने अपना हाथ काटने का एक कोशिश करी, लेकिन वह उसमें असफल रहा। उसे एहसास हुआ कि हाथ काटने से पहले उसे हड्डियां तोड़नी होंगी, क्योंकि उसके पास एकमात्र काटने का उपकरण एक मल्टी टूल से जुड़ा हुआ एक सस्ता पॉकेट चाकू था, जो कि बहुत छोटा था और बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं था, जो हड्डी को नहीं काट सकता था। उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। अपने परिवार के लिए अलविदा संदेश देने के लिए उसने अपना कैमरा ऑन किया और अपनी वीडियो बनाने लगा। अब आता है छठा दिन। जब छठे दिन एरन सुबह सूर्य की किरणों को महसूस करते हैं तो उनके मन में उम्मीद जाग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये भी थी कि उनका हाथ अब सड़ना शुरू हो गया था और उसने अपने हाथ को चट्टान से टकराकर रेडियस और अल्ना दोनों को तोड़ने में कामयाबी हासिल करी। हड्डियां टूटने के बाद उसने चाकू का इस्तेमाल करके अपने हाथ को काटने की बहुत ही सफलतापूर्ण कोशिश हासिल करी। इस घटना के बाद से एरन ने स्लॉट के बाहर निकलकर एक लंगर लगाया और 65 फीट नीचे घाटी की दूसरी शाखा में रस्सी से उतरा और फिर पैदल यात्रा की। लगभग 6 मील पैदल चलने के बाद वह एक परिवार के पास पहुंचा, जिसने अधिकारियों को सूचित किया कि बचाव दल से पहले इस पॉइंट पर एरन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपनी खोज को कैनियन लैंड्स के आसपास के एरिया तक सीमित कर दिया था, इसलिए सौभाग्य से एक हेलीकॉप्टर पहले ही वहाँ मौजूद था। बचाव दल ने एरन के हाथ काटने के लगभग 4 घंटे बाद पहुँचे थे। इस तरीके से एरन की जिंदगी बच गई थी, लेकिन इस हादसे के बाद से वो बहुत ही मशहूर हो गए थे और 2004 में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसे कहते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिसमें उनके बचपन और आउटडोर कैरियर के साथ साथ ब्लू जॉन कैनियन के फंसने की भी बात लिखी थी। ये इतने मशहूर हो गए थे कि डैनी बॉयल ने इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है 127 आवर्स। जिस व्यक्ति के सामने खड़ी थी मौत और एक तरफ था उसका हाथ, अगर वो उस हाथ को ना काटता तो आज वो जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।